हेलो स्टूडेंट्स, एडुबिला पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। और चलिए आज हम करते हैं क्लास 7 के सामाजिक विज्ञान भूगोल की वर्कशीट और ये है वर्कशीट नंबर 16। तो इस वर्कशीट को करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस चैनल पर आपके सारे वर्कशीट एक दिन पहले ही अपलोड हो रहे हैं, इसलिए आप लोग एक दिन पहले ही इन वर्कशीट को देखकर लाभ ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। आज की वर्कशीट में हमें वायु के बारे में जानना है। वायु सभी प्राणियों के लिए एक आवश्यक वस्तु है। यह एक मिश्रण है और वायु में किन किन गैसों का मिश्रण होता है इसके बारे में ही जानेंगे, क्योंकि वायु बहुत सारी गैसों की मिश्रण है और यह हमारे वायुमंडल में फैली हुई है। तो सबसे पहले हम यह जानेंगे कि वायुमंडल कहते किसे हैं। ये देखिए, करा पृथ्वी के चारों ओर फैले वायु के आवरण को वायुमंडल कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये पृथ्वी हो गई, तो पृथ्वी के चारों ओर एक हवा का आवरण बना हुआ है और इसमें हम कहीं भी रहते हैं तो ये हवा हमें उपलब्ध होती है, हवा मिलती रहती है। तो इस आवरण को, ये जो गैसों का आवरण बना हुआ है, इस आवरण को हम वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी पर सभी जीव जंतु जीवित रहने के लिए वायुमंडल पर निर्भर है। आप जानते हैं कि हमें सांस लेने के लिए वायु प्रदान करता है, या वायुमंडल ही हमें सांस लेने के लिए वायु प्रदान करता है, एवं सूर्य की हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करता है। और सूर्य से जो हानिकारक किरणें धरती की ओर आती हैं, इन किरणों को यह सोख लेता है। यदि वायुमंडल न हो तो हम दिन के समय सूर्य की अत्यधिक गर्म किरणों से जल सकते हैं और रात के समय ठंड से जम सकते हैं। इतनी मतलब कि तापीय अंतर पृथ्वी पर हो जाएगी। अतः वायुमंडल पृथ्वी पर रहने योग्य तापमान बनाए रखता है। तो आपने समझ लिया कि अगर वायुमंडल ना हो तो सूर्य की इतनी प्रचंड गर्मी पड़ेगी तो हम इसके गर्मी से जल जाएंगे। लेकिन अगर ये रात को अगर ये घटना घटे और बिना वायुमंडल के हम रहें तो यहाँ ठंड भी इतनी ज़्यादा पड़ेगी कि हम ठंड से भी जम जाएंगे। तो यह सूर्य की ओर से आने वाली गर्म और फिर पृथ्वी के बहुत ज़्यादा ठंड होने से बचाए रखने के लिए वायुमंडल काफ़ी आवश्यक है। और सबसे बड़ी बात कि यह हमें प्राण वायु देता है। प्राण वायु मतलब सांस देता है, जिसको कि हम लेकर अपने शरीर के सांस की आवश्यकता को पूरी करते हैं और जिंदा रहते हैं। तो इसका मतलब कि वायुमंडल हमारे लिए सबसे आवश्यकतम चीज़ों में से एक है। मतलब कि बिना इसके हम यहाँ जीवित नहीं रह सकते हैं। अब हम देखते हैं कि जिस वायु का उपयोग हम सांस लेने के लिए करते हैं, वास्तव में वह अनेक गैसों का मिश्रण होती है। यहाँ देखिए, यहाँ एक वृत्त चार्ट दिखाया जा रहा है और इस चार्ट में दिखाया जा रहा है कि कैसे इस वायु में बहुत सारी गैसें मिली हुई हैं और ये बहुत सारी गैसों का मिश्रण है। तो हम देखते हैं कि वायुमंडल में कौन कौन सी प्रमुख गैसें हैं। तो सबसे पहले नाइट्रोजन 78% है। मतलब मान लीजिए अगर वायुमंडल को 100 भाग में बांटते हैं तो इसमें से 78 भाग नाइट्रोजन का है। तो यह जो आप सफ़ेद वाला क्षेत्र जो देख रहे हैं, पूरे वायुमंडल, इसको आप पूरा वायुमंडल मान लीजिए, तो इसमें से सफ़ेद वाला भाग मतलब 78%, लगभग 80% नाइट्रोजन है, जो पेड़ पौधों के बढ़ने में सहायक होती है। और यह हमारे धरती पर पेड़ पौधों के बढ़ने में सहायक होती है और धरती पर पेड़ पौधे ही अधिक मात्रा में होने चाहिए, इसलिए नाइट्रोजन भी अधिक मात्रा में वायुमंडल में उपस्थित है। उसके बाद है ऑक्सीजन। प्रचुरता से मिलने वाले 21% है ऑक्सीजन की मात्रा। मतलब नाइट्रोजन हो गया 78%, तो ऑक्सीजन हो गया 21%। तो प्रचुरता से मिलने वाली दूसरी गैस जो सभी जीव जंतुओं व मनुष्यों के जीवित रहने के लिए आवश्यक है, वह है ऑक्सीजन। तो आप जानते हैं, ये देखिए, ये ऑक्सीजन का क्षेत्र है और ऑक्सीजन भी बहुत बड़ी मात्रा में हमारे वायुमंडल में उपलब्ध है। अगर ऑक्सीजन नहीं रहे तो कोई भी प्राणी 1 मिनट भी जिंदा नहीं रह पाएगा, क्योंकि आप देखते हैं कि जब कभी हम सांस रोकते हैं तो हमारा मन बेचैन हो उठता है और बिना सांस के जिंदा रहने की तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। उसके बाद एक महत्वपूर्ण गैस है और यह है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड, मनुष्य और जीव जंतु दोनों ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। मनुष्य जब ऑक्सीजन लेते हैं, यहाँ से O2 लेते हैं,
तो फिर ये वायुमंडल में CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। और इसके विपरीत पेड़ पौधे क्या करते हैं, तो पेड़ पौधे वातावरण से CO2 लेते हैं और ये हमारे लिए ऑक्सीजन बनाते हैं, मतलब वातावरण में ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो पेड़ पौधे हमारे लिए प्राण वायु देते हैं, हमारी ज़िंदगी देते हैं। इसलिए आप ऐसा समझिए कि पेड़ पौधे ही हमारे लिए सबसे आवश्यकतम चीज़ हैं। हमें सबसे ज़रूरत अगर किसी चीज़ की है तो वह है पेड़ पौधों की, क्योंकि हम सबसे ज़्यादा लगाव किससे रखते हैं, हम सबसे ज़्यादा लगाव उन लोगों से रखते हैं जो हमारे लिए कुछ देते हैं। तो हमारे लिए ज़िंदगी देने का काम पेड़ पौधे करते हैं, इस बात को आप याद रखिएगा। तो जो ये तो सबसे बहुमूल्य चीज़ हो गई कि सब कोई सब कुछ दे सकता है, लेकिन ज़िंदगी कोई दूसरा व्यक्ति नहीं दे सकता। और पेड़ पौधे हमारे लिए ज़िंदगी देते हैं क्योंकि वो हमारे सांसों के लिए ऑक्सीजन बनाते हैं। तो ये पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। इस तरह वायुमंडल का संतुलन बना रहता है। अब कह रहा है कि वृक्षों की उपयोगिता, तो बात सही है कि जब वृक्ष हमारे लिए ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जीव जंतुओं के लिए वो ऑक्सीजन बनाते हैं, तो उनकी उपयोगिता तो इस धरती पर सबसे ज़्यादा हो गई। तो इसलिए यदि हम पेड़ काटते हैं तो वायु में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन बिगड़ जाता है। अगर पेड़ कम हो जाएगा तो ऑक्सीजन बनाने वाली मशीनें, जो पेड़ हैं, पेड़ ही ऑक्सीजन बनाती हैं, तो हम इनको ऑक्सीजन बनाने वाली मशीन बोल सकते हैं, जो कि प्रकृति ने हमारे लिए उपलब्ध कराया है। अगर पेड़ नहीं होते तो फिर ऑक्सीजन नहीं बनता, ऑक्सीजन नहीं बनता तो हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन नहीं मिलेगा और फिर हम तुरंत ही मर जाएंगे। इसलिए हमें पेड़ काटने नहीं चाहिए, हमें पेड़ को बचाना चाहिए। ऑक्सीजन की मात्रा पेड़ लगाने से बढ़ती है, इसलिए हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए, क्योंकि इस धरती पर अगर किसी चीज़ की सबसे ज़्यादा उपयोगिता है तो वह है वृक्ष की। वृक्षों की उपयोगिता ही सबसे ज़्यादा, इसलिए आप देखते हैं कि धरती पर बहुत ज़्यादा मात्रा में वृक्ष दिखते हैं। और फिर प्रकृति ने भी वृक्षों के लिए बहुत ज़्यादा व्यवस्था किया है कि वृक्षों की आवश्यकता वाले नाइट्रोजन को 78% उसने वायुमंडल में रखा है। तो हम समझ गए वृक्षों की उपयोगिता क्या है, और हमें भी वृक्ष पर ध्यान देने हैं, वृक्ष लगाने हैं, उन्हें काटने नहीं है। उसके बाद है कार्बन डाइऑक्साइड, एक महत्वपूर्ण गैस भी है। कैसे, तो कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में फैलकर पृथ्वी से विकिरित ऊष्मा को पृथ्वी पर रोककर ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करती है। ये इसको यूँ आप एक डायग्राम के माध्यम से समझ लीजिए, ये पृथ्वी है और ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस का आवरण है। तो जब पृथ्वी पर सूर्य की किरणें आती हैं तो ये इन किरणों की गर्मी फिर वापस टकराकर ऊपर भी जाती है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस होने की वजह से ये पुनः पृथ्वी पर आ जाते हैं, जिससे पृथ्वी का वायुमंडल गर्म रहता है और मनुष्यों के रहने लायक बनता है। अगर ये आवरण नहीं रहे, ओके, अगर पृथ्वी पर कार्बन डाइऑक्साइड का आवरण नहीं रहे तो क्या होगा, सूर्य से गर्मी आएगी, किरण तो आएगी, लेकिन पुनः वापस होकर अंतरिक्ष में चली जाएगी, जिससे पृथ्वी इतनी ठंडी हो जाएगी कि इस पर किसी भी जीव जंतु का रहना मुश्किल हो जाएगा। तो इसको ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं। ग्रीन हाउस गैस इसलिए कहते हैं क्योंकि ग्रीन हाउस में क्या होता है, जब तापमान इसमें अंदर प्रवेश तो कर पाता है लेकिन बाहर नहीं जा पाता है। तो सर्दियों के दिनों में ग्रीन हाउस में हम लोग सब्जी वगैरह उगाने का काम करते हैं, क्योंकि इसमें कुछ गर्मी की मात्रा ज़्यादा होती है। तो ये इसीलिए इसे ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं। इसके अभाव में धरती इतनी ठंडी हो जाती है कि इस पर रहना असंभव होता है। किंतु जब कारखानों एवं कार के धुएं से वायुमंडल में इसका स्तर बढ़ता है तब ऊष्मा के द्वारा पृथ्वी का तापमान बढ़ता है। लेकिन जब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा आवश्यकता से ज़्यादा हो जाएगी तो यह पृथ्वी के तापमान को भी आवश्यकता से ज़्यादा कर देगी। और आप जानते हैं कि अति सर्वत्र वर्जित, किसी भी चीज़ का ज़्यादा होना अच्छा नहीं होता है। तो इस तरह से जब यहाँ का तापमान ज़्यादा होगा तो भूमंडलीय तापन होगा, मतलब कि पूरी धरती गर्म होगी। गर्म होगी तो ग्लोबल वार्मिंग होगा, पूरा विश्व गर्म हो जाएगा। इसके गर्म होने से
पृथ्वी के इस वृद्धि के कारण जब तापमान में वृद्धि होगी तो पृथ्वी के सबसे ठंडे प्रदेश में जमी हुई बर्फ पिघलती है, जिसके परिणाम स्वरूप समुद्र के जल स्तर में वृद्धि होती है, जिससे तटीय क्षेत्रों में, जो क्षेत्र समुद्र के किनारे हैं, उन क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है और दीर्घ अवधि में इसके कारण जलवायु में अत्यधिक परिवर्तन हो सकता है, जिसके फलस्वरूप कुछ पौधे एवं पशु लुप्त हो सकते हैं। तो मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ना और कार्बन डाइऑक्साइड का घटना दोनों ही खतरनाक है, हमें ध्यान देना है। और इसका एकमात्र उपाय यही है कि हम वृक्ष लगाएंगे तो ये सारे संतुलन में रहेंगे, इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाने हैं। ओके, अब यहाँ पर कुछ आपके लिए प्रश्न दिए गए हैं। यहाँ प्रश्न ये है कि वायुमंडल क्या है, और फिर दूसरा प्रश्न है कि पृथ्वी पर तापमान की वृद्धि के क्या कारण है। तो इसके उत्तर मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन प्रश्न 3 रिक्त स्थानों की पूर्ति हम अभी कर लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ संकेत देखकर आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो संकेत में कार्बन डाइऑक्साइड है, भूमंडलीय तापन है और ऑक्सीजन है। तो देखते हैं पेड़ पौधे क्या छोड़ते हैं, तो पेड़ पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं, तो हम इसमें ऑक्सीजन लिखेंगे, पेड़ पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं। उसके बाद है यहाँ कि गैस ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करती है, तो हम यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड लिखेंगे, जिसको CO2 भी बोलते हैं। तो आप यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड लिखेंगे। ओके, और उसके बाद है पृथ्वी के वायुमंडल के तापमान में वृद्धि को क्या कहते हैं, तो भूमंडलीय तापन कहते हैं। तो इस जगह पर आप यहाँ पर भर देंगे भूमंडलीय तापन, भूमंडलीय तापन, यह तीसरे में भर देंगे। उसके बाद है यहाँ पर कुछ मिलान करने हैं, तो आप मिलान करिए कि वायुमंडल में गैसों की मात्रा कितनी होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ सबसे पहले नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है, तो नाइट्रोजन की मात्रा है 78%। नाइट्रोजन की मात्रा कितनी है वायुमंडल में, 78%। तो आप 78% को नाइट्रोजन से मिला देंगे। ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है, तो 21% को आप ऑक्सीजन से मिला देंगे। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है, तो 0.03% आप इसमें मिला देंगे। फिर आर्गन की मात्रा होती है 0.93% और अन्य गैसें होती हैं 0.04%। तो इस तरह से हमने मिलान कर लिया। अब 2 प्रश्न यहाँ छूट गए हैं जिनके उत्तर लिखने हैं, तो चलिए इन प्रश्नों के उत्तर भी हम लिख लेते हैं। यहाँ पहला प्रश्न दिया गया है वायुमंडल क्या है, तो इसका बहुत ही आसान सा जवाब है, और ये है पृथ्वी के चारों ओर फैले वायु के आवरण को वायुमंडल कहते हैं। उसके बाद दूसरा प्रश्न है पृथ्वी की तापमान की वृद्धि के क्या कारण है, तो इसका उत्तर है जब पृथ्वी के वायुमंडल में कारखानों एवं कार से निकलने वाले धुएं से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है, तो इनकी गर्मी से पृथ्वी के तापमान में वृद्धि होने लगती है। तो बच्चों ये थे आपके 2 प्रश्न, बाद बाकी तो हमने वर्कशीट पर कर ही दिए हैं। तो आपकी वर्कशीट समाप्त होती है, और वर्कशीट आपको अच्छी लगी हो तो आप लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में। थैंक यू।